सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। प्रार्थनावादा समस्त परिवार अपनी अगुओं के संग आप सारे लोगों का जो इस घड़ी यूट्यूब में जुड़े हैं, इस मंच के समीप है, आज की इस आराधना प्रार्थना में स्वागत करता है। आशा करते हैं आप सारे लोग प्रभु के प्रेम, विश्वास और उसके आनंद में बने हुए होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रभु की कृपा, प्रभु की दया आप पर बनी हुई होगी, कि हर समय आप आनंदित होंगे। आइए, जब प्रभु ने यह मौका दिया है कि हम सारे लोग एक मन एक चित होकर उसकी आराधना करें, स्तुति करें, तो हम लोग उन सूचियों को सुन लें जो प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से यहाँ पे दिया है, जो अगुवाई करेंगे। आरंभिक प्रार्थना करूँगा मैं। आज आराधना में साथ देंगे बहन कीर्ति, भाई रोहित और मैं स्वयं। वचन पढ़ूंगा मैं खुद। आज प्रभु वचन की उद्घोषणा अपने दासी के माध्यम से करेंगे बहन स्थिर। अंतिम और विशेष प्रार्थना करेंगे भाई राज। तो आप सारे लोग जहाँ कहीं भी हैं, अपने घर पर हैं, राह पर हैं या कहीं पर भी हैं, प्रभु के सानिध्य में आ जाएं और उसके सामने बैठ जाएं। अपने हर एक कार्यों को छोड़कर प्रभु के सामने बैठ जाएं उसकी आराधना स्तुति करने के लिए। आइए हम लोग आरंभिक प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें और पूरे मन को प्रभु पर लगाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। हे पिता, सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु इस घड़ी, कि आपने हम सारे लोगों को प्रभु यह मौका दिया कि आज के इस दिन को देख पाए हैं। पिता, तेरी दया, तेरी कृपा ऐसी हुई हम पर कि आपने हम सबों को भला चंगा रखा। हम जहाँ कहीं गए, उठे, बैठे, जो भी कार्य हमने किया, आपने अपनी सहायता, अपनी सहभागिता हम सारे लोगों पर दी प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अपने वचन में हमें सिखाता है कि हर बात के लिए धन्यवाद दो। चाहे तुम्हारे जीवन में बुरा भी क्यों ना हो, तुम धन्यवाद दो। हाँ प्रभु, इस वक्त हम सारे बच्चे आपकी आत्मा में एक होकर प्रभु अपने मन से तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। और जैसा आपने कहा प्रभु कि तुम जो कार्य करो मेरे नाम से करो, इस वचन के निमित्त प्रभु मैं आपको पुकारता हूं और अपनी हर एक विनतियों को आपके समक्ष रखता हूं कि इस घड़ी हम सारे लोगों को तो अपने पवित्र आत्मा को दे, ताकि आपके पवित्र आत्मा से हम सारे लोग जुड़ जाएं और आज की इस आराधना प्रार्थना को हम तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और विश्वास से कर सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने ऐसा किया है। मैं सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूं पिताजी। जो भी इस आराधना में जरूरत की बातें हैं, चाहे वो इंटरनेट से संबंधित हो, चाहे वो करंट से संबंधित हो, और सबसे जरूरी प्रभु पवित्र आत्मा से संबंधित हो, हम सबको तो अपने पवित्र आत्मा से जोड़ ले। सब कुछ पर अपना नियंत्रण ले ले पिताजी। हाँ प्रभु, जहां अपने मुख को खोलेंगे ऐसा होने देना प्रभु कि वो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हमारे मुख से जो भी शब्द निकले प्रभु भक्ति के, वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए। धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन में प्रभु आपने हम सबको अपने आत्मा से फिर से भर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। जो हमने प्रार्थना में अभी नहीं मांगा, लेकिन आप उन सारी जरूरतों को जान रहे हैं, उसे पूर्ण कर दीजिए पिता, उसे पूर्ण कर दीजिए। हम फिर से सारा आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। और प्रभु यह प्रार्थना, यह दुआएं सारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं। इसे दया से सुनकर स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए हम सब जितने लोग हैं यहाँ आराधनालय में उपस्थित, सभी को मेरा अनुरोध है कि आप सब खड़े हो जाएं। हम प्रभु के आदर में इस घड़ी उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने जा रहे हैं। आज हम जब प्रभु के पास आए हैं, तो आज हम विशेष रूप से प्रभु की दया के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के तरस के लिए, प्रभु की करुणा के लिए, कि वो करुणा सागर, दया का सागर ईश्वर आज हम पर दया करे। हम बाइबल में एक जगह पाते हैं, ये रूखों के अंधे के विषय में। वो प्रभु के सामने आया, प्रभु के पास आया, उन्होंने उस ईश्वर को जाना, पहचाना और उस ईश्वर को पुकारा, हे दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, हम पर तरस खाइए।
तो इस घड़ी जब हम प्रभु के पास आए हैं, हम एक एक प्रार्थनाओं को इस घड़ी प्रभु के सामने रखें, अपनी प्यास को प्रभु के सामने रखें, अपनी भूख को, हर प्रार्थनाओं को इस घड़ी उस ईश्वर के सामने रखें। और इस घड़ी हम उस प्रभु से पुकारे, प्रभु हे दाऊद के पुत्र, हे ईश्वर के इकलौते पुत्र, हम पर तरस खाइए, हम पर दया कीजिए। वो तरस खाने वाला ईश्वर है। बाइबल बताती है वो अत्यंत करुणामय दयालु ईश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला ईश्वर है। जब हम नए विधान में पढ़ते हैं तो वो यीशु जब लोगों के बीच में चलता फिरता था, लोगों के दुखों को देखकर, तकलीफों को देखकर यीशु को तरस आ जाता था। वो उस तरस से भरकर उन पर दया करता था, उन पर करुणा करता था और उनके सारी समस्याओं से उन्हें मुक्ति देता था। तो आज हम जब प्रभु के पास आए हैं, अभी हम एक सादरी गीत गाएंगे, एक सादरी भजन गाएंगे। हम प्रभु के साथ इस घड़ी जुड़ेंगे और उस प्रभु की दया के लिए हम इस घड़ी आत्मा में एक होकर हम प्रार्थना करेंगे। तरसो नामो तोर दया केर झरियाले, तड़पो नामो एक टीपा दया पावे के लिए। आइए हम ताली बजाते हुए, झूमते हुए उस प्रभु से प्रार्थना करें।
मुक्तिदाता प्रभु तोए है किस, दया सागर प्रभु तोए है किस, मुक्तिदाता प्रभु तोए है किस। तरसो न मोय तोर दया केर झरियाले, तड़पो न मोय एकटी पा दया पावे के रे। तरसो न मोय तोर दया केर झरियाले, तड़पो न मोय एकटी पा दया पावे के रे। दया सागर प्रभु तोए है किस, मुक्तिदाता प्रभु तोए है किस। जीवन के आधार तोरे नाम में उद्धारा है, तोरे नाम में दया है। और मोर जीवन के आधार तोरे नाम में उद्धारा है, तोरे नाम में दया है। दया सागर प्रभु तोए है किस, मुक्तिदाता प्रभु तोए है किस। दया सागर प्रभु तोए है किस, मुक्तिदाता प्रभु तोए है किस। तरसो न मोय तोर दया केर झरियाले, तड़पो न मोय एकटी पा दया पावे के रे। तरसो न मोय तोर दया केर झरियाले, तड़पो न मोय एकटी पा दया पावे के रे। दया सागर प्रभु तोए है किस, मुक्तिदाता प्रभु तोए है किस। दया सागर प्रभु तोए है किस, मुक्तिदाता यीशु तोए है किस। दया सागर यीशु तोए है किस, मुक्तिदाता यीशु तोए है किस। आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद कर लें। हम प्रभु का धन्यवाद करें। सचमुच में उस प्रभु की करुणा, उस प्रभु की दया हम पर बनी हुई है। उसने माता के गर्भ से जब हम रचे जा रहे थे उसी वक्त से हमें संभाला है। वो अपने वचन में कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डबाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी डबाडोल नहीं होगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान कभी डबाडोल नहीं होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले ईश्वर का कथन है। वो ईश्वर हम पर तरस खाता है। वो ईश्वर का धन्यवाद करे। वो ईश्वर हमारा साथ देने वाला ईश्वर है। हर घड़ी हर पल हमारे संग रहने वाला ईश्वर है। उसने अपने वचन में कहा, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुमको कभी नहीं भुलाऊंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा उस ईश्वर का प्रेम हमारे लिए उमड़ता है। उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। वो जीवन के हर सफर में, हर घड़ी हर पल में हमारा साथ देता है। वो ईश्वर ने कहा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो ईश्वर हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है। उस ईश्वर का इस घड़ी धन्यवाद कीजिए। उस ईश्वर की करुणा के लिए, उस ईश्वर की दया के लिए, उस ईश्वर की शांति के लिए जो हमारे जीवन में बनी रहती है, धन्यवाद कीजिए। उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और आज अपने आप को उस ईश्वर के हाथों फिर से समर्पित कर दीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो प्रेम जो वो ईश्वर हमारे लिए प्रकट करता है, आज उस प्रेम से हम भर जाएं। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए।
वो आराधना के योग्य है, वो महिमा के योग्य ईश्वर है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। इस घड़ी हम प्रभु के जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं। इस घड़ी हम अपने आप को उस ईश्वर के हाथों समर्पित कर दें। हमारी अगुआ जिसके शरीर को प्रभु ने आज चुना है, सिस्टर एस्थर और उनके जैसे जितने दास दासी आज प्रभु के वचन को लेकर अपने बच्चों के बीच में आ रहे हैं, वो प्रभु के बेटे बेटियों के बीच में आ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज उनके माध्यम से आपसे बातचीत करे और आपके जीवन के हर दुख, हर कष्ट, हर समस्या, हर बंधन से आज आपको आजाद कर दे। और ईश्वर का वचन जो जीवंत है, वो वचन आपके जीवन में उतर जाए और वो वचन आपको जीवन प्रदान करे। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हे पिता, फिर से इस प्रार्थना के लिए प्रभु, इस आराधना के लिए जिसको प्रभु आपने स्वीकारा, अपनी उपस्थिति से हम सबों को भरा, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और सारी बातों का सारा आदर, गौरव, महिमा पिता आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और सर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। सारे लोग बैठ जाएंगे। आइए हम लोग जीवित वचनों को सुनेंगे जिसे पवित्र आत्मा ने आज के इस दिन के लिए हमें दिया है। ये वचन हमें मिलता है संत यूहन्ना की पत्री का सुसमाचार, उसका 3 अध्याय 8वां पद, और एक वचन है संत लूकस 22वां अध्याय 31-32 पद और 43 और 44 पद। आइए इन वचनों को सुनेंगे। संत यूहन्ना 3 उसका 8। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु या नहीं जानते कि वह किधर से आता है और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। संत लूकस 22 उसका 31 और 32। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। 43 और 44। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढाढ़स बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त के बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आराधना अच्छा लगा? तो आइए इस वक्त में हम वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हे सामर्थी पवित्र पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपकी आत्मा की उपस्थिति की मांग करते हैं। पर प्रभु
आइए पिता, इस घड़ी अपने उपस्थिति से हमेशा हर एक को भरिए पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं जितने भी YouTube के द्वारा इस वक्त में संगति कर रहे हैं पिता, जितने तेरे इस पवित्र आराधनालय में एकत्रित हैं इस वक्त में, जहां भी प्यारे प्रभु तेरे नाम से एक झुंड होकर जितने तुझे पुकार रहे पिता, हर जगह में प्यारे प्रभु हर एक लोगों के बीच में पिता इस घड़ी अपने उपस्थिति को दीजिए पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सचमुच में प्यारे प्रभु, आज हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आज तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई इन वचनों को पिता हम आत्मा में होकर सुन सके, सुना सके और उस वचन के अनुसार चलने में तू हम सबों की सहायता करना। हे पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हम सबों के पाप और गुनाहों को पिता परमेश्वर तूने अपने बेटे यीशु के लहू द्वारा तूने शुद्ध और पवित्र किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरे इस जीवित वचन को प्यारे प्रभु हम सभी अपने जीवन में आत्मसात करते हुए पिता, जैसा आप चाहते हैं वैसे हम सबों के जीवन को संचालित कीजिए पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए इस घड़ी तेरे आत्मा की उपस्थिति की पुनः कामना करते पिता। हर एक ऐसी रुकावट, हर बाधाओं को यीशु तेरे नाम से हम तोड़ते हैं पिता। आज होने दे प्यारे प्रभु, आज के दिन में पिता परमेश्वर हम सभी तेरे वचनों पर खरे उतर सके पिता, ऐसी शक्ति और सामर्थ हम सबों को प्रदान करना। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जहां भी तेरे सेवक, तेरे दास और दासियां इस वक्त में खड़े हैं पिता, आज हमारी ही तरह प्यारे प्रभु, आज तू हर एक के मुख के द्वारा पिता आप बोलिए पिता, आप बातचीत कीजिए पिता। आज के दिन में प्यारे प्रभु जिन बातों को तू हम सबों को सिखलाना, बतलाना चाहते पिता परमेश्वर, तो हम सबों की सहायता, मदद और अगुवाई कीजिए पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए फिर से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो पहला वचन है, पहला यूहन्ना 3 पद संख्या 8, जिसको यूहन का पत्र में से है, अध्याय 3 पद संख्या 8। पहला यूहन्ना 3 पद संख्या 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश करे। दूसरा वचन है लूका रचित सुसमाचार, संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 22 पद संख्या 31, 32, 43 और 44। सिमोन, हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल हुआ होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। ईश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबों को ये कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि आज के इस दिन में ईश्वर की योजना है, ईश्वर की कृपा है कि आज हम सभी ईश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए प्रभु ने हम सबों को क्या किया है, इकट्ठा किया है। बहुत ऐसे माता पिता, भाई बहनें हैं जो सुनना चाहते हैं, जो संगति करना चाहते हैं, किंतु वे संगति नहीं कर पाते हैं। किंतु हम सभी क्या हैं, धन्य हैं कि प्रभु ने आज अपने वचन के भोज में शामिल होने के लिए, अपने जीवित वचन का रसपान करने के लिए प्रभु ने हम सबों को क्या किया है, इकट्ठा किया है। तो वचन हम लोग आनंद के साथ सुनेंगे कि ईश्वर हम सबों को क्या बतलाना चाहते हैं, क्या सिखलाना चाहते हैं।
पहला जो वचन है जो मैंने पढ़कर सुनाया, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों का नाश करे। ईश्वर का पुत्र इस संसार में किस लिए आए? शैतान के कार्यों को क्या करने के लिए? नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए आए। और ईश्वर बोल रहे हैं जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। ईश्वर आज ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? पाप से, बुराई से क्या करना है? अलग रहना है। ईश्वर बोल रहे हैं जो पाप करता है वो किसकी संतान है? शैतान की। चूंकि इस संसार का नायक कौन है? शैतान है। इस संसार का अधिपति कौन है? शैतान है, जो अपने लोगों को पाप में क्या करता है? ईश्वर के लोगों को क्या करता है? छीन कर ले जाता है। लेकिन किसको? जो पाप करते हैं। और ईश्वर आज बोल रहे हैं कि हम लोगों को गलत करने से क्या करना है? बचना है। पाप करने से क्या करना है? बचना है। ईश्वर का वचन कहता है जो पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है, गुलाम है। और इसीलिए हम लोगों को पाप से क्या करना है? अलग रहना है। अगर हम पाप करते हैं तो हम किसकी संतान हो जाते हैं? शैतान की। और ईश्वर बोल रहे हैं जो ईश्वर के संतान है वो उसको पाप नहीं करना है। तो हम सभी उसके संतान हैं, उनके बेटे और बेटियां हैं। तो आज ईश्वर बोल रहे हैं कि हम सारे लोग आज हर पाप और बुराई से क्या करें? अलग रहें। ईश्वर बोल रहे हैं। सचमुच में प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 8:34 में जो मैंने बताया, जो प्रभु यीशु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है। तो हमें और आपको ईश्वर नहीं चाहते हैं कि हम पाप के क्या बने? गुलाम बने, हम शैतान की संतान बने। ऐसा ईश्वर नहीं चाहते हैं। तो हम सारे लोगों को आज ईश्वर चाहते हैं कि हम सारे लोग पाप से क्या करें? अलग रहें। ईश्वर बोल रहे हैं कुछ भी गलत करने से अपने आप को क्या करना है? बचाना है। तो हम लोग कैसे बचेंगे? प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य के बगैर हम और आप पाप और बुराई से बच नहीं सकते हैं। प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भजन संहिता में भजनकार दाऊद लिखते हैं, स्तोत्र ग्रंथ जिसको कहते हैं 121 पद संख्या 7 में, प्रभु तुम्हें सारी विपत्ति से बचाएगा, हर बुराई से बचाएगा और तेरी आत्मा की क्या करेगा? रक्षा करेगा। हमारा रक्षक हमें हर पाप से और बुराई से बचाने में सामर्थी है, बशर्ते कि हम उस ईश्वर को क्या करें? पुकारें और उस पाप से हम क्या करें? अलग रहें। और जैसे ही हम प्रभु के समीप आएंगे हम पाप से क्या हो जाएंगे? अलग होंगे। उस पाप को करने से हमें आज क्या करना है? बचना है। दूसरी बात ईश्वर बोल रहे हैं यदि आपसे फिर भी गलती हो जाती है तो आपको तुरंत ही एक अच्छा पश्चाताप करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जानबूझकर पाप पे पाप आपको करते नहीं रहना है। कोशिश ये करना है कि एक पाप के लिए यदि हम पश्चाताप किए हैं तो दोबारा उस पाप को ना करने के लिए हमें प्रभु से शक्ति मांगना है, प्रभु से सामर्थ्य मांगना है, ताकि हम उस पाप के कार्य को हम क्या कर सके? त्याग सके। क्योंकि ईश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो शैतान के कार्यों को क्या करे? नाश करे। वो चाहता ही है, परमेश्वर चाहते हैं कि हमें और आपको उस पाप से क्या करना? अलग करना। तभी तो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए, हाँ या ना? यीशु किसी धर्मी के लिए आए? पापी के लिए आए। लेकिन आपको क्या करना है? प्रयास करना है प्रभु के शक्ति से, प्रभु के सामर्थ्य से आप उस पाप और बुराई से धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ईश्वर बोलते हैं कि तुरंत, मैंने बताया, गलती हो जाती है तुरंत क्षमा मांगना है,
उसके बाद आपका जो विधि विधान है कलीसिया को, उसके तहत जो जिस भी कलीसिया में वहाँ जा कर के एक अच्छा पश्चाताप करें। लेकिन अगर जब आपको एहसास होता है तो तुरंत ही आपको क्या करना है, क्षमा मांग लेना। ऐसा बात नहीं है कि पवित्र आत्मा हम लोगों को बतलाता नहीं, हम गाली देते, हमको एहसास नहीं होता है कि हमने गलत किया है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, हर किसी को होता है। हम झूठ बोले, हमारा अंतरात्मा, ईश्वर का जो आत्मा है वो हमें धिक्कारता है कि तुमने क्या किया है, झूठ बोला है। तो अब आपको ये कोशिश करना है, ये प्रयास करना है, उसके लिए क्षमा मांगना है और उस कार्य को छोड़ने के लिए ईश्वर से शक्ति मांगना है और दोबारा ऐसा काम नहीं करना है। ईश्वर सचमुच में बोल रहे हैं कि किस तरह के काम करने से हमारे जीवन में आत्मिक विनाश होता है। कब हमारा आत्मिक विनाश होता है? जब हम बार बार क्या करते हैं, पाप करते हैं। और पाप बहुत भयानक है। रोमियो 3:23 में भाई वचन को डालेंगे, भाई भूषण वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन संख्या 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या हैं, रहित हैं। हम सारे लोग क्या हैं, पापी हैं। ईश्वर बोलते हैं एक भी धर्मी नहीं है। तो हम सबों को क्या करना है, उस पाप को जो हम बार बार करते हैं, उस पाप को दोबारा करने का प्रयास नहीं करना है। तुरंत तुरंत हमें क्षमा मांगना है ताकि प्रभु की कृपा हमारे जीवन पर बनी रहे। और ईश्वर बतलाते हैं उसी रोमियो 6 में, उसका 23 में ईश्वर बहुत सुंदर वचन को बतलाते हैं। पढ़ेंगे भाई। रोमी अध्याय 6 वचन संख्या 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक तरफ वचन बोल रहे हैं कि ईश्वर का पुत्र, मानव पुत्र इसलिए आए इस संसार में कि वो शैतान के कार्य को क्या करे, समाप्त करे। ईश्वर बोल रहे हैं वचन के पहले खंड में, जो पाप करता है वो किसका गुलाम हो जाता है, शैतान का। हम उसके दास हो जाते हैं। और अगर हम बार बार पाप करते हैं तो हमारा इस संसार का जो नायक है, हम उसको क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं। तो हमें पाप को नहीं करने का क्या करना है, प्रयास करना है। उसके लिए शक्ति और सामर्थ्य को मांगना है और प्रभु की शक्ति से, ईश्वर के सामर्थ्य से उस पाप पर हम और आप जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पापी हूं, मैं कल से यहां नहीं आऊंगी। यीशु, मैंने बताया यीशु मसीह किसके लिए आए, पापी के लिए, पापियों के लिए, उनके लिए रक्त बहाए। मेरे लिए यीशु ने रक्त बहाया और उसके रक्त बहाए जाने के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने द्वारा हम और आपको ईश्वर ने खरीद लिया है, मोल लिया है, ताकि हम दोबारा पाप ना करें। ईश्वर सचमुच में ये बतलाना चाहते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, आप वचनों को समझे। वचन दोधारी तलवार है। अगर मैं आज यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं भी उस वचन के अनुसार नहीं चलूँ तो वचन मुझे भी तो काटेगा ना, काटेगा कि नहीं काटेगा। और ईश्वर आज सचमुच में इन बातों को बतलाना चाहते हैं कि हमें इस जीवन में, शैतान ये चाहता है, मैंने कल ही बताया, चोर चुराने मारने और नष्ट करने आया, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें परिपूर्ण जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। शैतान ये चाहता है कि हमारे शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर दे, नाश कर दे।
लेकिन ईश्वर ये चाहते हैं कि ये शरीर भले नष्ट हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा को परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं। तो हमारा जो आत्मा है, इस आत्मा को शैतान नाश ना करे, इसके लिए हमारी आत्मिक आंखों को प्रभु खोल दे, जिससे हम शैतान के उस चाल को, उस बारीकी को हम क्या कर सके? समझ सके। ईश्वर आज दूसरे वचन में बोल रहे हैं, यहाँ पतरस कैसे, जिसको पेतरुस कहा जाता है, कैसे उसके लिए यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं, कैसे बोलते हैं। सिमोन, हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहाँ पर बोल रहे हैं पतरस को, ईश्वर समझा रहे हैं, यीशु मसीह समझा रहे हैं कि हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को क्या कर लिया है? मांग लिया है। शैतान अपने अधिकार में करना चाह रहा था। किसको? पतरस को, और उसको बोल रहे हैं कि खरीद लिया है। कैसे? चूंकि वो चाहते थे कि वो यीशु मसीह का क्या करे? इनकार करे। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो ईश्वर उनके लिए, यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। शैतान भले उनके अधिकार में, वो शैतान पतरस को अपने अधिकार में करना चाह रहा था कि वो इनकार करे। यीशु जानते थे, इसी बात को तो समझा रहे हैं कि तुम मुर्गे के बांग देने के पहले 3 बार मुझे क्या करोगे? अस्वीकार करोगे, इनकार करोगे। और इसलिए पहले ये समझाते हैं कि देखो तुम परीक्षा में पढ़ने वाले हो, इसलिए क्या करना? प्रार्थना करना, इसलिए सतर्क रहना, इसलिए जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, ताकि शैतान के उन चालों को, उन परीक्षाओं को हम क्या कर सके? समझ सके। यीशु मसीह पहले ही बतला रहे थे कि क्या घटना घटित होने वाली है। और जब उनकी परीक्षा भी होती है, लेकिन पतरस भले ही इनकार कर लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह के मरने और जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह की जब मृत्यु हो जाती है, जी उठते हैं, उसके बाद यीशु पेंतिकोस्त के दिन में अपने आत्मा से भरते हैं। पतरस के लिए यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम विश्वास से क्या हो जाओ, कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, तुम विश्वास से भटक ना जाओ। इसके लिए यीशु पतरस के लिए क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हम सारे लोगों के लिए आज ईश्वर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि हम और आप विश्वास के मार्ग से ना भटके, हम और आप भी स्थिर रहे। जब हमारी परीक्षा होगी तो उस समय हम स्थिर रहें। इसलिए तो कल बता रहे थे, विश्वास की ढाल, आत्मा का तलवार, ईश्वर का वचन को अपने साथ लेकर के क्या करना है? चलना है, ताकि हम शैतान की तीरों को यीशु के नाम से क्या कर सके? बुझा सके। ईश्वर का पुत्र इसलिए आए कि वो शैतान के कार्यों को क्या करे? नाश करे। शैतान चाहते थे कि पूर्ण रूप से पतरस को अपने अधिकार में करे, उनकी परीक्षा हो, लेकिन वो सक्षम नहीं हुए। यीशु मसीह के जी उठने के बाद पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर उतरा, और पतरस उसके बाद कैसे घूम घूम कर लोगों को यीशु मसीह के बारे में बतलाता है। हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? मैंने ये बतलाया था कि एक बार सुंदर नामक फाटक के पास एक लंगड़ा भिखारी क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। इस आशे से तो पतरस बोलते हैं, देख भाई, मेरे पास तो सोना है ना चांदी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से देता हूं, उठ और चल फिर। उसका हाथ को थामते और लंगड़ा व्यक्ति क्या करने लगता है? चलने लगता है। कैसे अपने ही लोगों के लिए ईश्वर पतरस को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं अपनी महिमा के लिए, ताकि वो औरों के लिए एक आशीष का कारण बने। तो ईश्वर आज चाहते हैं कि हम और आप भी क्या करें? बुराई से बचें, पाप से अलग रहें, और अलग रहने के लिए हमें ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सामर्थ्य की आवश्यकता है, और वो ईश्वर हम सबों को क्या करते हैं? देते हैं।
तो इसके लिए हमें पाप से क्या करना है, अलग रहना है, बुराई से बचना है, गलत करने से बचना है। और बचाने वाला मैंने बताया कौन है, ईश्वर है। उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा हम और आप बचाए जाएंगे। और ईश्वर ने हमें बचाया है। जब हम लोग अय्यूब के जीवन को उठा करके देखेंगे, शैतान घूमते फिरते कहाँ पहुँच जाते हैं, ईश्वर के पास। अय्यूब जब अध्याय 1 को पढ़ेंगे, ईश्वर बोलते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो, मैं पूरे संसार का भ्रमण करते हुए घूमते फिरते, आप पढ़िएगा डिटेल 1 अध्याय को, घूमते फिरते मैं आपके पास आया हूँ। ईश्वर बोलते हैं क्या तुमने मेरे बेटे अय्यूब को देखे हो? तो बोलते हैं हम तो देखे हैं, आप तो उसके घर और उसके चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा को बांध करके रखे हैं। शैतान उसको अपने अधिकार में कैसे करता है, लेकिन ईश्वर उसको बोलते हैं देखो तुम उसको हाथ नहीं लगाना। शैतान को ईश्वर बोलते तुम उसको हाथ नहीं लगाना, आप उसका बाड़ा को हटा दीजिए। और ईश्वर शैतान क्या करता है, बोलते हैं ईश्वर से, रिक्वेस्ट करते हैं आप उसका जो सुरक्षा का बाड़ा जो बांध करके रखे उसको हटाइए। और ईश्वर क्या करते हैं, हटा देते हैं। और तब जाके शैतान अय्यूब के जीवन, उसके परिवार में प्रवेश करते हैं और एक ही दिन में सारा धन संपत्ति, उनके बाल बच्चे सबको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। परखे जा रहे थे या नहीं परखे जा रहे थे, वो एक धर्मी व्यक्ति थे। और जब उनकी परीक्षा हो रही थी, उनका परख हो रहा था, तो भी वो विश्वास में क्या थे, स्थिर थे। और हम लोग देखते हैं अंत में, जब अय्यूब 42 को पढ़ेंगे कि अंत में वो विश्वास में बने रहे। नाना प्रकार की विकट परिस्थितियाँ आई, विपरीत परिस्थितियाँ आई, उसके शरीर में घाव हो गया, कीड़ा हुआ। हम लोग देखते उसकी पत्नी कोसने के लिए बोलती है, उसके हित मित्र लोग, उनके सहयोगी उनको बोलते हैं कि ईश्वर के लिए बुरा बोलो, लेकिन वो बोलते नहीं है क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति रहते हैं, ईश्वर पर विश्वास में बने रहते हैं। और अंततः हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जितना पहले धन था उसका जस्ट दोगुना परमेश्वर उसके जीवन में आशीष को देते हैं। दिए या नहीं दिए? दिए ना। पतरस को प्रभु इस्तेमाल किए कि नहीं किए? किए। तो आज ईश्वर चाहते हैं कि हम और आप भी बुराई से क्या करें, पाप से अलग रहें, बचें, क्योंकि पाप बहुत खतरनाक है, एक सांप की तरह है। जैसे हम सांप को देखते हैं तो हम भागते हैं, ईश्वर बोलते हैं पाप को देखकर उससे क्या करो, दूर भागो, नहीं तो वो तुमको क्या करेगा, काटेगा और जहर छोड़ता है। पाप बड़ा खतरनाक है। ईश्वर याकूब का पत्र में बतलाते हैं, याकूब के पत्र वचन अध्याय 1 पद संख्या 14 और 15 में ऐसा लिखता है प्रभु का वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ईश्वर बोल रहे हैं अभिलाषा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, हम जो चाहते हैं उसी अभिलाषा में, उसी चाहत में हम खींचे और फंस जाते हैं पाप में। हम चाहते हैं कि हम झूठ बोलें और झूठ बोल करके इस व्यक्ति को हम ठग दें, और हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाप बहुत खतरनाक है। आप धीरे धीरे करके उसी लालसा में, उसी अभिलाषा में आपकी धीरे धीरे करके ये प्रवृत्ति हो जाएगी, ये आदत हो जाएगी। और ईश्वर बोल रहे हैं कि उसमें आप फंस जाएंगे, अपनी ही लालसा में, अपनी ही अभिलाषा में। और ईश्वर जो हम लोगों को बतलाते हैं ये गलत है, ये गलत है, हम उसको क्या करते हैं, सुनते नहीं है। और हम किसको सुनते हैं? इस संसार का जो नायक है, झूठ का पिता कौन है? शैतान है। हम उसकी सुनते हैं और बार बार हम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं, और इसी अभिलाषा में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ऐसे ही पाप कई तरह के होते हैं, और इस पाप में ही हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। और धीरे धीरे करके ईश्वर बोल रहा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है,
ईश्वर बोल रहे हैं तो मृत्यु उत्पन्न करता है। वो धीरे धीरे करके हमारे शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर देता है, नाश कर। इतना खतरनाक है। एक जगह ईश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में 34 में लिखा हुआ है कि झूठ बोलने वाला, ये में प्रज्ञा में भी लिखा हुआ है, प्रज्ञा ग्रंथ में, कि झूठ बोलने वाला कपटी जीवा अपनी ही आत्मा का क्या करता है, विनाश करता है। प्रभु का वचन भजन संहिता 34 में लिखता है, अगर तुम अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो, आशीष चाहते हो, तो अपनी जीभ को बुरा बोलने से क्या करो, रोक रखो। शैतान कहाँ को, किस पार्ट को इस्तेमाल कर रहा है शरीर का, जीभ को। इस समय में इस स्थान पर खड़े होकर के प्रभु किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख को। और शैतान भी कितना चालाक है, वो हम लोगों को कैसे पाप में गिराता है, इसी मुख के द्वारा, ताकि हम पाप में क्या हो जाएं, गिर जाएं, और हमारी आत्मा और शरीर दोनों को क्या कर देता है, नाश कर देता है। विगत दिनों में मैं आपको बताऊं, ये हमारे लिए बहुत दुखदाई बात है, अच्छा नहीं लगता है। बहन सोनम जो आराधना करती है, उनके भाई लगभग मार्च अप्रैल में वो नशा करते थे, और नशा करने की वजह से उनका तबीयत खराब हो गया और उनको सदर हॉस्पिटल में एडमिट किए। कैसे वो चीज़ धीरे धीरे करके हमारे शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर देता है, नाश कर देता। वो भाई एडमिट हो गए, और यहाँ से जैसे ही प्रार्थना कर रहे थे, हमें सूचना मिली, प्रार्थना कर रहे थे, मुझे एक बहुत बड़ा, एक भयानक दृश्य दिखाई दे रहा था। मैं बार बार चलते फिरते मैं प्रार्थना कर रही थी, उस समय मैं बार बार उस दृश्य को देख रही थी। एक तरफ से शैतान बड़ा सा मुंह खोला हुआ है, और दूसरे तरफ से परमेश्वर अपने बाहें पसार कर उनका इंतजार कर रहे हैं कि अब तो आएंगे, अब तो आएंगे। लेकिन वो धीरे धीरे करके शैतान मुंह खोला हुआ है और उसको नष्ट करना चाहता है, उसको पूरी तरह से वो खाना चाहता है, दबाना चाहता है। मैं ऐसे दृश्य को बार बार देख रही थी। मैंने कहा कि प्रभु ये क्या, आप क्या दिखा रहे हैं, और इस दृश्य को दिखाकर आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। ईश्वर ने मुझे बताया कि ये भाई ऐसा ही बार बार पाप करते रहेंगे तो इनके शरीर और आत्मा दोनों को शैतान क्या करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है। और जो दृश्य मैं देख रही थी, वही दृश्य जब सदर हॉस्पिटल में शाम में प्रोग्राम खत्म होने के बाद गए हुए थे, तो मैं उसी दृश्य को, वैसे ही वो भाई तड़प रहे थे, वैसे ही बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे थे कि अब उसका प्राण निकले, तब उसका प्राण निकले। मुझे बहुत अंदर से दुख हो रहा था, क्योंकि जिसके लिए ईश्वर बता रहे हैं कि अगर वो पाप करना, गलत करना छोड़ देंगे, और नशे की बुरी लतों में फंसे हुए थे बुरी तरह से, और बार बार वही गलती कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, ईश्वर पहली बार उस मृत्यु की शैया से प्रभु ने उठाकर खड़ा किया, और दूसरी बार फिर से ये भाई, अभी कुछ दिनों पहले वो भाई फिर से दोबारा पीना शुरू किया। अच्छा खासा यहाँ संगति करते थे। हम लोग उनको बोले कि भाई अच्छे से संगति कीजिए, आइए प्रभु के साथ संगति कीजिए, उसकी उपस्थिति में जाइए। क्योंकि हमें ईश्वर का वचन याद आ रहा था, ईश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो शैतान के कार्यों को क्या करे, नाश करे। हम उनको बता सकते हैं ना, बस उसको बोले संगति कीजिए, और तो कुछ पैसा भी नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। आपको प्रभु के पास आने से फायदा है, क्योंकि ईश्वर आपको हर एक बंधनों से धीरे धीरे करके क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। ना जाने कब किस रूप में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको मालूम नहीं है। ईश्वर हमें उस पाप के, उस शैतान के जो वश में हम और आपको, शैतान इस संसार का जो नायक है, अपना गुलाम बनाना चाहता है, ताकि हमारी आत्मा और शरीर दोनों नाश हो जाए। उस चीज से ईश्वर हम लोगों को क्या करना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं। अभी आप कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार के क्लेशों से, दुख में से होकर के गुजर रहे हैं, परीक्षा में पढ़ने वाले हैं, तो विकट परिस्थिति आते ही आपको किसके पास छुप जाना चाहिए, प्रभु के शरण में। नीति वचन 18:10 में बहुत सुंदर लिखा हुआ है वचन, आप भाई पढ़ेंगे वचन को, कैसे हमें बचना है उस पाप से, उस विपत्ति से। ईश्वर हमें आने वाली विपत्तियों से क्या करना चाहते हैं,
बचाना चाहते हैं, उस पाप से बचाना चाहते हैं, बशर्ते कि हम और आप क्या करें, सावधान और सतर्क रहे, शैतान को काम करने का अवसर ना दे। मिला? नीति वचन अध्याय 18 पद संख्या 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। ईश्वर बोल रहे हैं कि धर्मी सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए कहाँ जाते हैं, ईश्वर के शरण में, यहोवा के शरण में। तो उनको भी हम लोग बोले थे कि आप प्रभु के शरण में आइए, प्रभु के साथ क्या कीजिए, संगति कीजिए। वो भाई संगति करना बंद कर दिए, उसी बुराई में, उसी पाप में वो धीरे धीरे करके वो तो खींचता ही है, वो तो गुलाम ही बनाता है। और इसीलिए तो संगति चेंज करने के लिए बोले थे। और वो धीरे धीरे करके फिर से वो दोबारा नशा करने लगे, और नशा करने की वजह से वो गिर गए, फिर उनके सर में चोट लगी, एडमिट हुए, अंततः सिर का ऑपरेशन हुआ, और अंततः दूसरे दिन वो भाई डेथ कर गए। कितना दर्दनाक, जो शैतान जो प्लान बना करके रखा था वो तो सफल हो गया। इसलिए तो बोलते हैं कि हमें ईश्वर की संगति करना है। ईश्वर याकूब के पत्र में ही लिखता है कि आप ईश्वर के पास आए तो ईश्वर आपके पास आएगा। बहुत सुंदर लिखा हुआ है 4 पद संख्या 7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। ईश्वर बोलते हैं अगर हम बार बार पाप कर रहे हैं, बार बार हम पाप में गिर रहे हैं, आप प्रभु के निकट भाग कर आइए। ईश्वर बोल रहे हैं अपने आप को शुद्ध करो। हमें शुद्ध करने वाला कौन है? ईश्वर है। आप मान के तो देखिए, अपने गलतियों को स्वीकार कीजिए, प्रभु आपको शक्ति देंगे, आपको सामर्थ देंगे। यहां पर पतरस को भी शैतान क्या कर रहे थे? अपने वश में कर रहे थे। यहां लिखता है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, मांग लिया है कि हम उसको क्या किए, क्या करें, परखें। यीशु की भी तो परीक्षा हो रही थी ना, मैंने कल बताया। लेकिन यीशु ईश्वर के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्या किया? शैतान की तमाम उस परीक्षाओं में से बाहर निकाला और पवित्र आत्मा के सामर्थ से उनको भरा। शैतान तो हार गया वहां पर, और बड़ा बारीकी से यीशु का वचन के साथ ही उनको परख रहे थे, उनकी परीक्षा हो रही थी। यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे अय्यूब के जीवन को भी, वहाँ पर अय्यूब क्या करता था? दिन भर में कितनी बार धन्यवाद का भेंट चढ़ाता था, बलिदान करता था, ईश्वर को याद करते थे। तो यही काम तो ईश्वर हमसे और आपसे चाहते हैं। बेटा कुछ नहीं, उस चीज़ से अलग होने के लिए आप नित्य प्रतिदिन संगति कीजिए। धीरे धीरे मैं आपको बताऊं, प्रभु आपको शक्ति देंगे, प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे। लेकिन आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हम लोग वचन के दूसरे खंड में जब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ देखते हैं, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। किसको? यहाँ यीशु नासरी को। उस प्राण पीड़ा में, उस कठिन दुख के समय में जब वो जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, पिता हो सके तो यह कटोरा या प्याला मुझसे हटा ले, इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूर्ण हो। यहाँ पर कैसे ईश्वर उनको पवित्र आत्मा से उसको क्या करते हैं? सामर्थ्य देते हैं यीशु को। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु उस प्रार्थना नहीं करना, अगर हो जाता है क्षमा मांगना है और उसको दोबारा नहीं करने का प्रयास करना है। और इसके लिए हमें प्रभु अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ से भरते हैं। तो आपको आग्रह के साथ यीशु कैसे प्रार्थना कर रहे थे, आपको भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। उसका शरीर से जो पसीना मानो रक्त की बूंदों की तरह वो शरीर से क्या कर रहा था? टपक रहा था। कैसे उस प्राण पीड़ा में वो आंसू बहा बहा कर हमारे लिए, हम पापियों के उद्धार और मुक्ति के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे।
और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम और आप शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। तो आज हम उस प्रभु से शक्ति मांगे, उस ईश्वर से समर्थ मांगे, और तभी जाके इस पाप से हम क्या कर सकेंगे, बच सकेंगे। और बचाने के लिए हमारा पिता ईश्वर क्या है, सामर्थ्य है। वो अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमें और आपको संभाल करके रखता है, हमें और आपको उस बुराई से क्या करते हैं, बचाते हैं, झूठ बोलने वाली इस कपटी जीवा से। इसीलिए तो भाई राज पहले ही बतलाए थे, एक दिन वचन को भी यहाँ डाला गया है यूट्यूब में, हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ईश्वर बोलते हैं बेटा आशीष चाहते हो तो अपने जीभ को बुरा बोलने से क्या करो, रोक करके रखो, पाप करने से क्या करो, बचो। आज एक आंटी आई हुई थी, वो अपनी बेटी का निवेदन लेकर के आई हुई थी। मैं उनसे बातचीत कर रही थी, वो बोल रही थी मेरी बेटी बहुत लड़ाई करती है और इसके वजह से परिवार में अशांति है, और वो बेटी आज घर छोड़कर भाग भी गई। तो मैंने कहा कि वो कुछ बोलती है तो आप भी बोलते हैं, तो हाँ, तो वो बोलेगी तो हम शांत कैसे रहेंगे। अब बताइए, शैतान तो उसको अपने अधीन कर रहा है, पाप उसको गुलाम बना रहा है, कैसे? आप जो चाहते हैं उसे पाते नहीं, इसलिए लड़ते और झगड़ते हैं। शैतान धीरे धीरे करके, हम बोले कि वो कुछ चीज़ मांगती है और आप नहीं देते हैं, आपको वो पैसा मांगी और उसको चप्पल खरीदना था तो आप चप्पल खरीद के दे दिए तो उसमें भड़क गए, तो बोलती है हाँ ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा कि आप शांत हो जाइए, बाद में उसको समझा दीजिए अच्छे से। हम बोले उसी समय बोले ये जरूरी है, तो बोल रही मैं ऐसा ही हर बात पे करती हूँ, इसीलिए हमारे परिवार में अशांति है। तो मैंने कहा देखिए, वचन जो सुनाते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। आप करके तो देखिए। हम बोले आज के बाद ऐसा नहीं बोलेंगे आप, हम बोले ऐसा करेंगे तो आप बोलेंगे कि मेरे घर में तो बहन आप लोग प्रार्थना कर दिए फिर भी अशांति बना हुआ है। ईश्वर शांति देंगे, ईश्वर आपको, आप प्रार्थना तो करें, उसके वचन के अनुसार चले, नहीं तो शैतान तो घात लगा करके बैठा हुआ रहता है, हमारी और आपकी आत्मा को क्या करना चाहता है, नाश करना चाहता है। कैसे? उस पाप के द्वारा। इसलिए ईश्वर आज चाह रहे हैं कि ईश्वर का पुत्र, मानव पुत्र इसलिए आया कि वो शैतान के कार्यों को क्या करे, नाश करे। हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकते हैं? ईश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें और आपको भी शक्ति देंगे नाव करने के लिए। हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? कठिन लगा ना आज का वचन, लेकिन वचन कठिन जरूर है, लेकिन क्या करें तब, प्रभु आज इसी वचन को दिए तो ईश्वर बोल रहे हैं आज हमें पाप करने से क्या करना है, बचना है। गलत करने से अपने आप को क्या करना है, बचना है। आप बचेंगे तब तो आप दूसरे को बचाएंगे। यहाँ पर पतरस के लिए यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो विश्वास के मार्ग से भटके नहीं, वो स्थिर रहे। इसके लिए ईश्वर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप भी प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए ईश्वर प्रार्थना करते हैं। हम तमाम लोगों को जो प्रभु ने अपने सेवक सेविका के रूप में खड़ा किया है, कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें क्या करते हैं, सिखलाते हैं। एक गिरे तो दूसरा उसको क्या करना है, संभालना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हमारे पास आज ईश्वर ने अच्छे गुणों को दिया है। याकूब के पत्र में 4:17 में लिखता है, अगर आप भला करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो आप पाप करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों को जो हम लोग सीखते हैं उसको क्या करना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। अगर हम बार बार ऐसा पाप करते हैं तो उसके लिए एक तो तुरंत ही क्षमा मांगे और उसको त्यागें और प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य को मांगे, जैसा यीशु उस कठिन दुख के समय में ईश्वर के सामर्थ्य के लिए वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना करते रहे थे। और ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से भर रहे थे, और वो शैतान की तमाम शक्तियों पर, मृत्यु जैसे शैतान पर उन्होंने जय को प्राप्त किया। तो हम उस विजयी परमेश्वर के संतान हैं, तो ईश्वर हम सबों को भी क्या करेंगे, जय दिलाएंगे। क्योंकि ईश्वर का पुत्र इसलिए आए कि वो शैतान के कार्यों को क्या करे, नाश करे। वो हमें और आपको उस बुराई से क्या करे, बचाएं। वचन समझ में आया? आया? आज ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि नहीं तो हम लोग क्या कर जाएंगे,
भटक जाएंगे, हमारा मन और ध्यान इधर उधर हो जाएगा। ईश्वर किस लिए आए? शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए। ईश्वर आज हम लोगों को क्या सिखाए आप याद करेंगे। हमें उस पाप से, उस बुराई से क्या करना है? अलग रहना है। अगर गलती हो जाता है तो उसके लिए तुरंत क्या करना है? क्षमा मांग लेना है। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो शैतान के कार्यों को क्या करे? नाश करे। आज यहाँ पर हम लोग वचन के दूसरे खंड में जो पढ़े, यहाँ पर हम लोग सुने कि कैसे सिमोन पतरस को कैसे शैतान मांग रहे थे। बोल रहे हैं कि सिमोन, हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। लेकिन फिर भी ईश्वर प्रार्थना कर रहे थे और पतरस क्या किए? बच गए और वो विश्वास में बने रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक पेंतिकोस्त के दिन मिला तो कैसे यीशु मसीह के बारे लोगों को बता रहे थे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मैंने विगत दिनों में ही बतलाया कि मुझे एक दर्शन मिल रहा था मेरे ही लिए, जो मैं अचानक देख रही थी। बड़ा सा पहाड़ आ रहा है, मतलब पत्थर जैसे पूरा बड़ा सा, और वो मेरे सर तक आ रहा है। तब तक मैंने पुकारा यीशु, और मैं देखी कि तब तक वो पत्थर मेरे सामने जा कर के गिर गया। लेकिन ईश्वर से मैं प्रार्थना कर रही थी। मैंने किसी को उस समय में नहीं बतलाया कि प्रभु इससे आप मुझे क्या बतलाना चाहते हैं। ईश्वर ने मुझे बतलाया कि विपत्ति आने वाली है और उस विपत्ति से बचने के लिए फिर तो हमें किसके शरण जाना है? ईश्वर के पास। क्योंकि अगर मेरे से कोई गलती हुआ, हम इमीडिएट क्षमा मांगने लगे कि प्रभु अगर मेरे से कोई भी गलती हुआ है तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा स्मरण दिलाइए ताकि मैं अपने पापों के लिए एक अच्छा पश्चाताप कर सकूं। और ईश्वर से हम गिड़गिड़ा कर क्षमा मांग रहे थे ताकि प्रभु हमें अपनी सुरक्षा को प्रदान करे। और मैं आपको बताऊं कि बाद में मैंने अपने सहयोगियों को बतलाया और अंततः दुर्घटना ज़रूर हुई, लेकिन उसमें हमारा कोई भी हानि नहीं हुआ। मेजर हानि हो सकती थी, लेकिन प्रभु पहले ही बता करके आगाह कर रहे थे कि हम उस आने वाली विपत्तियों से क्या करें? बचें और ईश्वर से क्या करें? प्रार्थना करें। शैतान हमला जरूर किया, हो सकता था कि वहाँ पर शायद मेरी हानि हो सकती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे क्या किया? बचाया और शैतान के कार्यों को क्या किए? नाश किए। लगातार मैं देख रही थी, एक सप्ताह से लगातार हर वक्त दिन भर में मैं शायद 10 या 20 बार तक मैं इस दृश्य को देख रही थी और मैं डर जा रही थी। मैंने कहा कि प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मेरे से अगर कोई गलती हुई है, अगर मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो आपके बेटे बेटियों के लिए जिस जिम्मेदारी को आपने दिया है प्रभु मैंने पूरा नहीं किया है, तो प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, अपनी करुणा को दिखा। और जैसे तूने यीशु मसीह को बचाया और वो शैतान के कार्यों को नाश किए, प्रभु जिस उद्देश्य के लिए तूने बुलाया है पिता, आपका उद्देश्य मेरे जीवन के द्वारा पूर्ण हो, ताकि इस संसार में जितने भी लोग अंधकार में पड़े हुए हैं वे सारे लोग उस अलौकिक ज्योति को प्राप्त करें। जैसा ईश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, जैसा परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में कार्य किया और उसको आशीष का कारण बनाया, ईश्वर आज हमें और आपको एक आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। तो मैं बताई कि छोटी छोटी जो पाप के बारे में विगत दिनों हम लोग सुने कि पाप कितना भयानक है और कैसे हम लोग पाप में गिरते हैं, और प्रार्थना योद्धा का मुख्य उद्देश्य है एक पश्चाताप के बारे में लोगों को बतलाते हैं। तो उस समय हम लोग पाप के बारे में बतलाते हैं और हम लोग से जो गलतियाँ होती है उसके लिए क्षमा मांगने का तरीका भी बतलाते हैं ना, बतलाते हैं कि नहीं? जितने लोग आते हैं वे लोग सुनते हैं, और जब हम अंगीकार करते हैं उसको छोड़ देते हैं तो प्रभु की सुरक्षा हो जाती है और प्रभु फिर से हमें अपनी महिमा के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जैसे पतरस को प्रभु इस्तेमाल किए, तो ईश्वर आज चाहते हैं कि ईश्वर हमें और आपके जीवन में भी क्या करे? कार्य करे। और मैंने बताया कि यहाँ संगति करना बंद नहीं करना है। सबने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से क्या हैं? रहित हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि ईश्वर का पुत्र किसको बचाने के लिए आए? खोए हुओं को बचाने के लिए, ढूंढने के लिए आए, पापियों को बचाने के लिए आए। तो अगर हम फिर भी चलते चलते गिर जाते हैं, ये याद रखना है कि यीशु मसीह उस क्रूस को ढोते हुए कैसे प्रार्थना कर रहे थे, गिर रहे थे फिर उठ रहे थे। हम गिरते जरूर है, लेकिन गिर करके क्या करना है? उठना है। और उसको त्यागने के लिए हमें प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य को मांगना, और प्रभु हमें अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य से क्या करते हैं? भर देते हैं। हालेलुया।
आइए आज के इन हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए खड़े हो जाए। अपनी आंखें बंद करें। उस पिता, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु को याद करें। और इस वक्त जैसा आज हमने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और जिस शरीर का प्रभु ने इस्तेमाल किया सिस्टर एस्थर के माध्यम से उनके शरीर के द्वारा सुना कि अपने आप को उन तमाम पाप, बुराई से बचा के रखें। हर वक्त अपने आप को पवित्र रखने का प्रयास करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि वो धूर्त, चतुर, चालाक है। वो हमेशा ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आज हमें निरंतर प्रार्थना में रह के अपने जीवन को व्यतीत करना, ताकि हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो सके, हम यीशु से सामर्थ्य पा सके और आने वाली विपत्ति से अपने आप को बचा सके, उससे सामर्थ्य पा सके। जैसे यीशु के जीवन में, जैसे पतरस के जीवन में जो विपत्तियां आनी थी, जो परेशानियां आनी थी, उसके लिए यीशु गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे और उन्हें सामर्थ्य प्राप्त हुआ ताकि वो क्रूस के उस दर्द को, उस तकलीफ को सह सकें और विजय को प्राप्त कर सकें। आज हम भी अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, अपने आप को हर वक्त तैयार रखेंगे कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी संसारिक बातें हैं, उसमें पड़े भी तो प्रभु के सामर्थ्य से निकल जाएं। उसने कहा है कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना चाहता हूं। हे प्रभु, जितने लोग मुझे जहां से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पे, विशेषकर उन तमाम बच्चों पे जो निरंतर पाप में गिरे हुए हैं प्रभु, उनका जीवन ही पापमय हो गया है प्रभु। वो जीते ही हैं पाप करने के लिए प्रभु। वो जान के नहीं जानते, वो समझ के नहीं समझते, वो सुन के नहीं सुनते। उन तमाम लोगों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तूने कहा तेरे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, उसे मैं ऐसे पवित्र और शुद्ध कर दूंगा जैसे हीम होता है, जैसे बर्फ की सफेदी होती है। प्रभु, आज तू हम सबको धो के शुद्ध और पवित्र कर रहा है पिता, अपने उस रक्त से, जो रक्त तेरे पुत्र यीशु ने हम सबके लिए बहाया था। उनके क्रूस पे बलिदान देने से प्रभु हमारे जीवन के सारे कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिल गई है। हमारे रोग से, हमारे बीमारी से, हमारे परेशानी से, हमारे वह विचार से, हमारे उन तमाम बातों से जिससे हम जूझ रहे थे, उन तमाम श्राप को यीशु ने क्रूस पे तोड़ दिया है प्रभु। उनके पुनर्जीवित होने से, उनके मरने से, उनके पुनर्जीवित होने से, उनके मरने से हमने अपने पुराने शरीर को, पुराने विचार को, पुराने व्यवहार को मार दिया प्रभु, और उनके पुनर्जीवित होने से हम नया जन्म पाते हैं प्रभु। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं वो सहायक आत्मा जो निरंतर हमारी सहायता करता है, हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है प्रभु। तो हमें क्षमा करना प्रभु, हम सबको अपने नियंत्रण में ले ला पिता। हे दयालु पिता, तेरे इस प्रेम के लिए जो बार बार हम गलती करते हैं और तू हमें बार बार माफ करता है, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। तूने मुझ में
क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। आप सब जहां भी हैं इस गाने को हमारे साथ गाएं। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे तेरा प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जन्म से अपराधी रहा, मैं तो जन्म से अपराधी रहा। माता के गर्भ से पापी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा। जहाँ तहाँ मन कहे चलता रहा, जहाँ तहाँ मन कहे चलता रहा। दुनिया को दिल में संजोता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा। तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी ममता मुझ पर छाई रही। तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। हे दयालु पिता, जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रभु, जितने लोग एग्जाम से डरे हुए हैं प्रभु, पढ़ाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जितने लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, जितने लोग एडमिशन संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, जितने लोग ट्रांसफर संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, जितने लोग डिप्रेशन में हैं किसी वजह से, जितने लोग बीमार हैं प्रभु उनके लिए, जो लोग नशा से ग्रसित हैं उनके लिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए, मैं सबके लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ पिता। उन सबको और हम सबको अपने नियंत्रण में ले प्रभु। तूने यिर्मयाह 29:11 में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूँ। हम जानते हैं पिता कि तू हम सबके लिए निर्धारित योजना को जानता है प्रभु, और हम ये भी जानते हैं प्रभु कि वो हमारे हित का है, हमारे लाभ का है प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करती है। हे दयालु पिता, आने वाले प्रोग्राम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी बच्चे जहाँ से भी आएंगे उनके आने जाने में तो उनकी मदद कर रहा है, अगुवाई कर रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी वक्ता होंगे उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी आराधना प्रार्थना करेंगे, जिस भी प्रकार से जहाँ भी तेरी महिमा करेंगे, तेरा कार्य करेंगे प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको, उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनकी सारी समस्याओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे दयालु पिता, जितने बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, जितने अनाथ लोग हैं, जितने निसंतान लोग हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने विधवा हैं, विधुर है प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं।
प्रभु हम अपने देश के जितने गणमान्य लोग हैं प्रभु उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने भी चर्चेज हैं प्रभु उनके गणमान्य और पासवान को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। अपनी अगुआ को और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग विवाह के इच्छुक हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया हो। प्रार्थना उदय परिवार निरंतर आपका आभारी है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। धन्यवाद। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदय परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय।